तो जो भी आज मुझे पहली बार मिल रहा है, दिस इज पूजा शाह फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, and I'm a Reiki Grandmaster and a Vastu expert and a motivational speaker. I am in this field since 15 plus years. और अब तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अमेजिंग रिजल्ट्स ला रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स विच दे लर्न फ्रॉम अस. So are you all ready to know about how to improve and heal your relationships? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा तकलीफ में है, दर्द में है, नाराज है, हर्ट है, और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप हील हो जाए क्योंकि आपको इस रिश्ते की जरूरत भी उतनी है ना? जरूरत है. आप हील करना चाहोगे, इंप्रूव करना चाहोगे, या मे बी आपका रिश्ता अच्छा है बट आपके सामने आप जिनसे प्यार करते हो, जिनका केयर करते हो, उनके रिलेशनशिप्स बिगड़े हुए होंगे ना? ऐसे भी होंगे कुछ लोग जिनके रिलेशनशिप्स बिगड़े हैं और आप चाहोगे उन्हें सुधारना. चाहोगे ना सुधारना? यस. तो आज जो वैल्यूबल टिप्स मैं आपको देने वाली हूं क्रिस्टल के थ्रू, जो रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा और उनको भी. मुझे ये भी बताइए कि रिश्तों को लेकर अगर वो ठीक से नहीं चल रहे आपके रिश्ते किसी के भी साथ, इसका इम्पैक्ट आपके करियर पे, फोकस पे और आपके हेल्थ पे भी होता है. टाइप इन आई इफ यू फील यस. अगर रिश्ते ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ जाती है, जिसके चलते आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने हेल्थ पे और अपने बिजनेस पे या जॉब पे. तो उसका असर सब जगह होता है. इतना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप मेंटेन करना, इंप्रूव करना, हील करना, स्टेबल रखना. So I'm going to give you some valuable tips and I'm sure you are ready with a notepad and a pen and you are writing it down because definitely मेरे सेशंस में आपको पता है ना बहुत सारी चीजें valuable tips and remedies आपको मिलते रहेगी. So always be ready with this. So let's start. So relationship very very important, but one important thing मैं आज आपसे कहना चाहूंगी. जिस किसी भी रिश्ते को आपको ठीक करना है, whichever relationship you want to heal, what is important is first clearing the path. How many of you understanding clearing the path? यानी आपके उस इंसान के बीच में जो कनेक्शन है, जो एक पाथ है, जो एक ब्रिज है, अगर उसके ऊपर ट्रैफिक जाम है तो आपके जो इंटेंशंस है वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे. अगर वहां कचरा भरा हुआ है तो आपके जो प्योर इंटेंशंस है वो उन तक नहीं पहुंचेंगे. तो सबसे पहला चीज क्या करना है? उस पाथ को क्लियर करना है, उस ट्रैफिक जैम को हटाना है. कैसे? सबसे पहले चीज, आप उनसे मिले या ना मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. यस, मैं ये कहना चाहूंगी अगर आपको रिश्तों को जरूरत है तो खुद होकर जाइए, पहल कीजिए. बट अगर आप उनसे नहीं सामने जाकर कहना चाहते हो, सिंपली व्हाट यू कैन डू इज सिट डाउन, close your eyes, visualize that person, okay? Visualize that person and the situation and say, I am sorry. Say, I forgive you and myself together. I let myself and you free. I give permission. I allow myself to heal this relationship. Thank you for making me realize. Thank you for making me realize that whatever happened with us or between us, even I am responsible. You are not alone responsible. Even I am responsible. And I choose to release every pain and hurt completely. A simple भाषा में अगर कहना चाहे, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. Why you're saying love you? Why you're saying thank you? Why you're saying sorry? Why you're saying please forgive me? Because you want to get free from that pain. And relationship को heal करना is very important. If you're saying मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह सकता हूँ, ऐसे ही जी सकती हूँ, नहीं. Don't tell lies to yourself.
डोंट लाई, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में आए हैं, रिश्ते बनेंगे, सभी के साथ अलग अलग नाम के रिश्ते बनेंगे, और हर किसी को जरूरत होती है। सो यू नीड टू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप, अ हैप्पी रिलेशनशिप, है ना? एवरीवन, यस? एवरीवन विथ मी? एवरीवन ready to know how we can heal and improve? So there are few amazing crystals. Let's understand. Here are some crystals often recommended for improving and healing relationships along with their deep benefits. Along with their deep benefits. सबसे पहला है क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स. डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग फ्यू पिक्चर्स ऑफ देम आल्सो. रोज क्वार्ट्स, ब्यूटिफुल कलर इट इज, लाइक लाइट पिंक. ये रोज क्वार्ट्स जो है ना, ये ऑलरेडी ऐसा एक स्टोन है विच इज नोन फॉर अनकंडीशनल लव. ये आपके इमोशनल वुंड्स को हील करेगा और प्रमोट करेगा सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस. मैंने कहा ना, रिश्ते में सिर्फ वो सामने वाला इंसान नहीं होता है, हम दोनों होते हैं. मैं और हम, मैं और वो, यानी हम. इसलिए हमें अपने आप को भी हील करना है, सेल्फ लव की भी बहुत जरूरत है, और हमारे जो इमोशनल वुंड्स है, जो तकलीफ है, जो स्कार्स है, उसको हील करने के लिए रोज क्वार्ट्स इज वेरी पावरफुल. और जब हम रोज क्वार्ट्स ये क्रिस्टल यूज करते हैं ना, ये हमारे रिश्ते में ट्रस्ट लाता है, हार्मनी लाता है, कंपैशन लाता है, काइंडनेस लाता है. हमारे बीच जो भी स्ट्रेस या टेंशन है ना, उसे वो रिड्यूस करता है और एक पीसफुल इंटरेक्शन बनाने में मदद करता है. तो ये है पावर आपके रोज क्वार्ट्स का. वैसे ये हार्ट चक्र का भी क्रिस्टल है, एंड हार्ट चक्र यू ऑल नो is the chakra of love, forgiveness, compassion, truth, unconditional love. Second crystal is amethyst. ये भी एक बहुत ही कॉमन क्रिस्टल है, used by most of the healers, especially my Reiki healers. They know about the amethyst crystal. कैसे beautifully काम करता है ये. These crystals are working magically. इस तरह से amethyst जो क्रिस्टल है ना, इसमें calming effects होता है, calming properties होती है, बैलेंसिंग के प्रॉपर्टीज होती है. ये आपके जो भी इमोशनल टर्बुलेंस है ना, उसको वो कम करेगा, रिड्यूस करेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा अपने रिश्ते में. तो डेफिनेटली हम तो चाहेंगे ही कि हमारे रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे आगे रिश्ते में बनना है. तीसरा क्रिस्टल है रेडोनाइट. इट्स लाइक RHODONITE, रेडोनाइट और रोडोनाइट. रोडोनाइट ये एक ऐसा अनोखा क्रिस्टल है जो आपके रिश्ते में जो भी पास्ट के ट्रॉमास है, पास्ट के इवेंट्स है, उसका जो इफेक्ट है, जो इमोशनल स्कार्स है, वो रिलीज करने में मदद करता है. इट हेल्प्स यू टू ओपन अप टू लव एंड फॉरगिवनेस. मैं कहना चाहूंगी, किसी को फॉरगिव करना ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. क्योंकि आपके अंदर का जो ईगो है ना, वो कहता है मत झुक, झुकने की जरूरत नहीं है, तो सही है. और इसी के चलते ना हम काफी अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स भी खो देते हैं. देखिए, रिश्ते में ना क्या होता है, नोबडी इज परफेक्ट, नॉट इवन यू, नॉट इवन आई, नोबडी इज परफेक्ट. तो हमें हर रिश्ते में ना उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है. क्योंकि हम भी तो चाहते हैं हमें भी सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करे हम जैसे है, हमारे अच्छे के साथ, हमारी बुराइयों के साथ. उसी तरह से हमें भी सभी रिश्ते को एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, फॉरगिव करने की क्षमता होनी चाहिए. उसमें अगर कुछ अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके हमारे रिश्ते ठीक होते हैं. और सबसे पहला रिश्ता तो खुद के साथ होता है. मैंने तो देखा है काफी लोग अपने आप से भी नाराज होते हैं. तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, और फिर अगर किसी के साथ बिगड़ा हुआ है रिश्ता, तो उसे हील करने की कोशिश कीजिए. So rhodonite will help you encourage forgiveness and compassion towards yourself and others. So ये हील करेगा आपके रिलेशनशिप को, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा, इनफैक्ट आपके एंजाइटी और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा.
यस, ये जो रोडोनाइट है ना क्रिस्टल, ये स्टेबिलिटी लाएगा आपके रिश्तों में. एंड द फोर्थ वन इज लैपिस lazuli, वेरी ब्यूटिफुल एंड ब्राइट स्टोन. लैपिस lazuli, ये जो क्रिस्टल है ना, ये ऑलरेडी इट इज नोन फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रुथफुलनेस. तो आप जब इसे यूज करते हो या इस क्रिस्टल से हील करने की कोशिश करते हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो अच्छा हो जाता है. एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बन जाता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है, एक ओपननेस क्रिएट होता है. आपके अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर करेगा, मदद करेगा आपको क्लियर करने में. इमोशनल हीलिंग तो करता ही है, बट आपके अंदर जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन है ना रिश्ते को लेकर, लैपिस lazuli मदद करेगा इसे रिड्यूस करने में. सो देर आर सो मेनी क्रिस्टल्स, यू कैन यूज एनी ऑफ देम रिलेटेड उस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है. अगला क्रिस्टल है, द फिफ्थ क्रिस्टल इज ग्रीन एवेंचुरीन. What a beautiful color it has. So green aventurine is already heart chakra का जो क्रिस्टल है, उसे भी ग्रीन एवेंचुरीन भी यूज कर सकते हैं. इसमें एक हार्ट हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है. ये हेल्प करता है आपके ब्रोकन हार्ट्स को वापस मेंड करने की. हो जाता है ना कोई रिश्ते में हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, तो आपके हार्ट ब्रेक को हील करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया क्रिस्टल है. ये प्रमोट करता है पॉजिटिविटी, और आपका परसेप्शन है ना वो चेंज करेगा, आपके रिश्तों में एक पॉजिटिव आउटलुक देने में मदद करेगा, विच कैन हेल्प यू ओवरकमिंग द रिलेशनशिप चैलेंजेस. हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होता ही है, यू ऑल नो दैट. चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, विथ योर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एनी वन, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं. तो ग्रीन एवेंचुरिन वर्क्स वेल हियर. इसमें कामिंग इफेक्ट भी होता है ना, इसलिए क्या करता है ग्रीन एवेंचुरिन, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी अपने रिलेशनशिप्स में. जो कि मैंने काफी जगह पे देखा है आजकल कि हर रिश्ते में ना स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, जिसके चलते हेल्थ हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रही है. नेक्स्ट इज द लास्ट क्रिस्टल इज सिट्रीन, yellow citrine. Citrine is known to bring positivity and joy in your relationship. ये uplift करता है overall energy, आपके रिश्ते में ना एक upliftment लाता है. It brings energy to your relationship. It creates a better understanding. It clears all the negative emotions and promotes the balancing effect, the emotional balancing effect. So very 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 important कि आप इनमें से कोई भी क्रिस्टल अगर आप यूज कर सकते हो ना, तो आप देखोगे कि चेंजेस आ रहे हैं रिश्ते में. अब इसे कैसे यूज करें? एक तरीका है, एक तरीका है, आप इसे किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो. पहले तो ये चीज है, किसी भी फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, टावर फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में, या टंबल फॉर्म में, किसी भी, या रॉ फॉर्म में भी चलेगा, रॉ फॉर्म में भी चलेगा. एक तो है कि आप इसे मेडिटेशन में यूज कर सकते हो. सो सिंपली सिट डाउन इन साइलेंस, देखिए कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. आप नेचर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक ओपन, ओके, और मे बी यू हैव अ गुड प्लेस इन योर होम, यू कैन डू इट देयर ऑल्सो. तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठे, उस क्रिस्टल को आप अपने हाथ में ले, लेफ्ट हैंड पे रखें और उसके ऊपर राइट हैंड रखें, या एंड उसमें एक इंटेंशन सेट करें. फॉर एग्जाम्पल, आपका XYZ इंसान के साथ कुछ बिगड़ चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उस क्रिस्टल को इंटेंशन दीजिए कि हे क्रिस्टल, थैंक यू सो मच, क्रिस्टल किंगडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. आई रिलीज all the negativity towards that person. I clear all the blockages in my relationship with this person. So आप जो भी intentions देना चाहते हो, be clear and give it to the crystal so that the crystal knows. क्योंकि हर क्रिस्टल में क्रिस्टल फेरी होती है, ये हम हमारे क्रिस्टल कोर्स में सीखते हैं. हर क्रिस्टल की क्रिस्टल फेरी होती है. तो जब हम क्रिस्टल फेरी को ये बात बता देते हैं,
तो वो क्रिस्टल फेरी ना ऐसे एनर्जीज एमिट करती है और इंप्रूव करती है हमारे रिलेशनशिप को। वो एनर्जी सेंड करती है उस इंसान को उस क्रिस्टल के द्वारा। दूसरा तरीका है कैरिंग देम। आप भले ही पहनना नहीं चाहते हो तो आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो थ्रू आउट द डे, ताकि उसकी एनर्जी मिलते रहे। या कोई भी ज्वेलरी फॉर्म में पहन सकते हो आप। या इट कैन बी रिंग, इट कैन बी पेंडेंट, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, ब्रेसलेट, एनीथिंग। थर्ड तरीका है कि आप जहां भी बैठते हो ज्यादा वक्त, आप आपके स्पेस में रखें। सो प्लेस द क्रिस्टल इन योर लिविंग स्पेस और इन द बेडरूम व्हेन यू आर स्लीपिंग। दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ हार्मोनियस एनवायरमेंट। दूसरा और भी तरीका है क्रिस्टल ग्रिड्स। खैर वो अगर आपको नहीं पता है क्रिस्टल ग्रिड कैसे किया जाता है, क्योंकि वो हम हमारे रेकी हीलर्स या रेकी कोर्स में ही हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, बट अगर आप जानते हैं तो you all know that you can create a beautiful crystal grid pattern with specific intention to heal the relationship. And the last and a very important thing is affirmations. अगर आप affirmations सही तरीके से कर रहे हैं, holding your crystal with reinforcing the intentions, trust me, it's going to bring magic into your relationship. It's going to bring magic into your relationships. अब ये intentions यानी affirmations कैसे होने चाहिए? ये affirmations ऐसे होने चाहिए जैसे आपके रिश्ते ऑलरेडी हील हो चुके हैं। यानी वो जो सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेजेंट स्टेटमेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ पार्टनर। My relationship with my friend has already healed. I am enjoying and feeling very positive and energetic in this relationship with this person. I have already forgiven and I send love to this person. I am happy that this person is now, talking to me and we have a good communication. इस तरह से आपको बोलना है जैसे वो हो ही चुका है। Are you getting it? And easy, simple. आपको देखना है वो कौन से क्रिस्टल्स है, देखना है। Okay, so sharing the screen. Amazing. You can see the screen now. So ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन स्टोन, ये है ग्रीन एवेंचुरिन। तो ये टंबल के फॉर्म में, ब्रेसलेट के फॉर्म में, टावर के फॉर्म में, एनी फॉर्म, पेंडेंट, इयररिंग्स, यू कैन यूज इट एंड वेयर इट। सिट्रीन, मैंने कहा था ना सिट्रीन, येलो सिट्रीन, दिस इज येलो सिट्रीन। इट्स अ ब्यूटिफुल, ये भी आप किसी भी फॉर्म में पहन सकते हो। ये देखिए पेंडेंट है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, वेरी लाइट पिंक, वेरी लाइट पिंक, नाइस। या नेक्स्ट इज दिस इज रोडोनाइट। दिस, आप ये जो ब्रेसलेट देख रहे हो ना, ये रोडोनाइट। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दिस इज लैपिस लाजुली, ये टावर के फॉर्म में। तो मैंने जानबूझकर अलग अलग फॉर्म्स यहाँ रखे हैं so that you can understand, you can use any. Okay, this is the blue lapis lazuli and this is the amethyst. देख रहे हो? This is the raw bed, like chunk है एक। Isn't that amazing? कितने ब्यूटीफुल है ना क्रिस्टल्स। आपको पता है क्रिस्टल्स आपको चुनते हैं, आप क्रिस्टल्स को नहीं। तो जब भी आप बाय करने जाओगे ना, the crystal will attract you and then you will get attracted to that crystal. और आप बराबर आप चुन लोगे कि हाँ आपको ये रिश्ते हील करने हैं तो बाबा मुझे ये क्रिस्टल लेना है। आपको मैंने क्रिस्टल्स के नेम्स बता दिए, उसी तरह से आप जाइए शॉपिंग करने। जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो बराबर यही क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप इस इंटेंशन के साथ जाते हो कि मुझे मेरे रिश्ते को हील करना है, इंप्रूव करना है। बट सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट, रोड को क्लियर करना। You all should understand how to clear the road first and then create intentions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एक वैल्यूबल टिप देना चाहूंगी। हाउ टू हील रिलेशनशिप, टेक दैट पर्सन्स फोटोग्राफ, और अगर आपका आपका फोटोग्राफ उस इंसान के साथ है और भी बेहतर। सो टुक अ फोटोग्राफ विद दैट पर्सन
इफ यू हैव इट, उसके ऊपर आप ये जो भी क्रिस्टल्स, मैंने 6 क्रिस्टल्स शेयर किए ना, उनमें से कोई भी एक क्रिस्टल ले लो, या सबसे कॉमन है ग्रीन एवेंचुरिन या रोज क्वार्ट्ज, वो क्रिस्टल उसके ऊपर रख दो, कीप योर हैंड ओवर इट एंड से दी पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड गिव इंटेंशन टुवर्ड्स इट, एंड थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, and you're enjoying the relationship, you're feeling blessed, you're feeling loved, there is a lot of trust and honesty. ठीक है? And then you can keep that in south west direction. कहां रखोगे आप? आपके घर के सेंटर से देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहां आता है? वेस्ट एंड साउथ, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो जोन क्रिएट होता है वो है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कहते हैं। उस दिशा में अगर आप ये क्रिस्टल रख देते हो, ये फोटोग्राफ के साथ, इंटेंशंस बोल दो और वहां रख दो दिन भर, एंड सी द मैजिक हैपनिंग। एंड आई एम रेडी टू हियर द कमेंट्स right away when you are going to travel through that beautiful relationship. You're going to heal and improve that relationship. So waiting for the comments, and hope you're liking the videos. So do subscribe, share, please share it if you feel कि ये सही में किसी को मदद करेगा रिलेशनशिप हील करने के लिए, तो ये वीडियो जरूर शेयर करना और लाइक तो करना, ठीक है? Till then, this is Pooja Shah and I love you all. Thank you.